अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है समझते हैं। हिंदी में अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे? बेरोजगार। सर हम बेरोजगार हैं, कुछ करते नहीं। बट बेरोजगार को डिफाइन कैसे करेंगे इकोनॉमिक्स में? लेट अस अंडरस्टैंड। पहले तो 15 टू 59 इयर्स का जो इंसान, आदमी या औरत, अ पर्सन हु इज रेडी टू वर्क, सबसे पहले क्या है? तुम तैयार हो काम करने के लिए, रेडी टू वर्क, यू वांट टू वर्क। अच्छा, जो पगार दिया जा रहा है, मतलब क्या? प्रीवेलिंग वेज रेट, वो भी तुम तैयार हो कि भाई 200 रुपया दिन का, वो भी तुम तैयार हो। बट भाई तुम्हारे लिए नौकरी ही नहीं है। सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे 15 टू 59 इयर्स आर एबल, तक तैयार है, इच्छा भी है, जो पगार दे रहे हैं वो भी तैयार है, बट जॉब ही नहीं मिल रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि दुनिया में आबादी कितना है? 800 करोड़। इंडिया की आबादी कितना है? 140 करोड़। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वर्ल्ड नंबर 5। पहला कौन है? अमेरिका। दूसरा चाइना। तीसरा जापान। चौथा जर्मनी। पांचवा इंडिया। तो इकोनॉमी अपना फास्टेस्ट ग्रोइंग है, वर्ल्ड नंबर 5 में आते हैं, लेकिन अपना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसके वजह से क्या हो रहा है? बेरोजगारी सबसे बड़ा डेवलपमेंट का इश्यू है, और अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से गरीबी भी तो बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो यंग पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों यंगस्टर्स? क्योंकि जॉब है 100, लोग है जॉब के लिए 1000। मतलब डिमांड और सप्लाई क्या होता है? मिसमैच। अब दिक्कत यह है, अपने देश में 12 लाख इंजीनियर्स हैं, ठीक है? अभी माइक्रोसॉफ्ट कितने लोग को निकाल रहा है? 10,000। गूगल 12,000। अमेजन 18,000 लोगों को निकाला जा रहा है। मार्केट डाउन होगा तो नए जॉब्स कहां से क्रिएट होंगे? ठीक है ना, आईटी सेक्टर में थोड़ा डाउन चालू। सो इंडिया हैज कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन। व्हाट इज मेंट बाय कंसिडरेबल? 30 साल से कम उम्र के भारत में 50% लोग हैं। 140 करोड़ में से 60 से 70 करोड़ 30 साल से कम है। मतलब इंडिया हैज द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। बट इसके वजह से लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसलिए कई लोग, अनप्रोडक्टिव लोग, गैम्बलिंग, वो आता है ना रम्मी सर्कल। वो दिन एक स्टूडेंट आया, बहुत दुखी था, बहुत रईस फैमिली से बिलोंग करता है। सर मेरा 50,000 रुपया चला गया, पूरे जीवन का पॉकेट मनी बचाया हुआ, प्लस घर पे कुछ गलत सलत बोल के। रम्मी सर्कल, ये जो टीवी में एक्टर सब एड्स में आते हैं ना, सब यंगस्टर इसमें उतर रहे हैं। शेयर बाजार में पहले 4 करोड़ लोग थे, अभी कितने हो गए? 10 करोड़ लोग। क्यों? यंगस्टर को दिखता है कि भाई जल्दी और फास्ट कमाई होता है, लोग लुट जाते हैं, और 98% लोग शेयर बाजार में लॉस खाते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा यंगस्टर्स, क्योंकि उनको कम समय में कम मेहनत में ज्यादा पैसा चाहिए रहता है। फिर एंटी सोशल, चोरी चकारी, एंटी नेशनल, देश को नुकसान पहुंचाने वाले एक्टिविटीज होते हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से नुकसान ही बहुत है। तो नॉर्मली एनीवन हु इज नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। उसमें किस प्रकार का बेरोजगारी है, वर्किंग एज क्या है, ये सब बात। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में स्पेसिफिक डेफिनेशन 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग कि जो आदमी 15 टू 59 में काम करना चाहता है बट उसको काम मिल नहीं रहा है। दूसरा नंबर कि जो एक आदमी हफ्ते में 15 से 28 घंटे काम करता है, मतलब क्या? पार्ट टाइम। सी, एक फर्क समझ लो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट में तुम पूरे तरीके से बेरोजगार है। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में, अंडर क्या बोल सकते हो उसको, अंडर एम्प्लॉयमेंट में तुम
काम करना चाहते हो दिन में 8 आवर्स, बट तुमको मिल रहा है पार्ट टाइम 4 आवर्स, सो यू आर अंडर एम्प्लॉयड। समझ में आया? लेकिन जो अपना नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलता है कि तुमको साल में 273 डेज ऑफ द ईयर से कम तुम काम करते हो तो तुम क्या हो? बेरोजगार हो। तुम 273 डेज साल में काम किया तो तुम क्या हो? एम्प्लॉयड हो। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, इंडिया में कोई ऐसा संस्था नहीं है जो बताएगा कि इतने लोग फिलहाल बेरोजगार हैं। ऐसा नंबर का आंकड़ा एक एक अंदाजन आंकड़ा निकालते हैं मीडिया वाले। लेकिन ये जो नेशनल सैंपल सर्वे का डेफिनेशन में एक गलती है। तुम ट्रैक कर सकते हो गलती क्या है? मैं बताता हूं ये गलती क्या है। साल में कितने दिन ये लोग बोल रहे हैं? 273 डेज तुम क्या हो? 273 डेज प्लस काम कर रहे हो तो तुम क्या हो? एम्प्लॉयड हो। लेकिन आजकल बॉम्बे में एक नया ट्रेंड चल रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी का ट्रेंड है। वीक कितना है काम का पता है अभी? 5 डेज अ वीक हो गया है। साल में कितने वीक्स होते हैं? 52। 52 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, कितना हुआ? 260। और उसमें भी जो 15 अगस्त 26 जनवरी तुम मुश्किल से कितना काम करोगे? 250 दिन। यहाँ पे कितना बोला है? तुम 5 डेज अ वीक काम कर रहे हो तो भी तुम फुल्ली एम्प्लॉयड हो। तो डेफिनेशन गलत हो गया ना नेशनल सैंपल सर्वे का। और अभी तो वर्ल्ड 4 डेज अ वीक में भी जा रहा है। तुम 5 दिन 8-8 घंटे के हिसाब से काम करो, उसके बजाय 10 घंटा 4 दिन काम करो, 3 दिन की छुट्टी। तुम्हारा तो जीवन ही जीवन खुश। सर 4 दिन, 3 दिन मतलब पार्टी, बराबर ना? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जमकर काम करने का, फ्राइडे सैटरडे संडे जमकर पार्टी करने का, और फिर मंडे को फ्रेश। लोग ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं ऐसा माना जाता है। सर ऐसा किया तो 4 दिन हमने पढ़ाई नहीं किया और 3 दिन पढ़ाई किया तो, बराबर ना? वैसे तो बेटा आप 7 दिन पढ़ाई नहीं करते, आप तुम बेपूरी तरीके से बेरोजगार हो तुम लोग। ओके, सो आई होप समझ में आया अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन, क्लियर सबको? सो ये था मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ए इंट्रोडक्शन और बी मीनिंग जरूर लिखना। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लिखना है? 15 to 59, 15 से 28 अंडर एम्प्लॉयड, और 273 डेज से ज्यादा एम्प्लॉयड, 273 डेज से कम अंडर एम्प्लॉयड, और कुछ नहीं तो अनएम्प्लॉयड। तो ये था आपका अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को धन्यवाद।